तमाम तरह की ऐसी कंपनीज़ है जहाँ पर इस तरह की घटनाएं आए दिन होती रहती है। कोई कंपनी में कोई सेफ्टी के फीचर्स नहीं है, ठीक है, मज़दूर मर रहा है, उसका हाथ कट रहा है, पर सरकार हमेशा सोई रहती है और उनको ना ESI PF वगैरह कुछ भी नहीं मिल रहा है, कोई अधिकार नहीं है उनके पास। और उसको सही करने की बजाय, ठीक है, उसको सही करने के बजाय ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो अमीरों के मालिकों के हित में जो लाया हुआ लेबर लॉ है, उसको ये लोग लागू करना चाह रहे हैं। तो हम ये चाह रहे हैं कि आप ये जो लेबर लॉ है इसको ख़त्म कीजिए, इसको मत लागू कीजिए, और जो बाकी जो पुराने लॉज है उसके हिसाब से जो एम्प्लॉयज़ है उनको आप फ़ायदा पहुंचाइए, उनको ESI PF, उनकी रेगुलर जॉब, ठीक है, मेडिकल, ये सब दीजिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं DT न्यूज़। आशीष कुमार रंजन के साथ मैं इस वक्त मौजूद हूँ दिल्ली सचिवालय पे, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे कई मजदूर संगठन यहाँ पे नए लेबर कोड के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हम आपको बता दें कि हाल ही में दिल्ली सरकार ने नए लेबर कोड को इम्प्लीमेंट करने को लेकर के एक समिति बनाई, जिसको लेकर के यहाँ पे कई मजदूर संगठनों का विरोध चल रहा है। हम आपको कई मजदूर और उनके प्रतिनिधियों से रूबरू कराएंगे। चलिए अब बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? राजू। आप किन मांगों को लेकर के यहाँ पे बैठे हुए हैं? हम अपनी जो मज़दूरों के पक्ष में जो कानून बने हुए थे, पहले के पुराने कानून, उनको ख़त्म करके ये दिल्ली गवर्नमेंट या केंद्र के द्वारा जो जारी किया गया 4 लेबर कोड की ये लागू किया जाए, हम उसके विरोध में हैं। और ये मांग करते हैं कि पुराने जो हमारे मज़दूरों के पक्ष में कानून थे, बने हुए थे, उसे पूरी तरीके से लागू किया जाए। इस कानून में क्या दिक्कत है? पुराने कानून में क्या दिक्कत है? हमें तो इस कानून से दिक्कत है। हमारे जो अधिकार हैं, हमारे अधिकार छिन जाएंगे, हम अपने हक की लड़ाई नहीं लड़ सकते। आपने सुना इन मजदूर को। अब चलिए कुछ मजदूर प्रतिनिधियों से बात करने की कोशिश करें। सर, क्या नाम है? मैं डॉक्टर मृगांक, इंडियन फेडरेशन ट्रेड यूनियंस। आप किन समस्याओं को लेकर के यहाँ पे आए? देखिए, यहाँ पर आने का मेन रीज़न है कि मोदी सरकार ने 2 साल पहले 4 लेबर कोड पास किए थे और उसके तहत कुछ रूल्स बनाए हैं, लेकिन वो अभी तक लागू नहीं कर पा रहे हैं। उसकी डेट एक्सटेंड करते जा रहे थे। 25 अगस्त को उन्होंने सारे स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स को बुलाकर तिरुपति में मीटिंग की, जिसमें भी कुछ रेजोल्यूशन नहीं निकला और कोई डिक्लेरेशन नहीं हुआ। लेकिन केजरीवाल सरकार, जो अपने आप को आम आदमी पार्टी की सरकार कहती है, उसने इस पर एक्सीलरेटर पे पैर लगा दिया और मतलब ना केंद्र ने ना किसी और राज्य ने अभी इस दिशा में कदम बढ़ाया है कि लागू करेंगे। वो सोच रहे हैं, बहुत सारे इस पर विरोध भी हैं। केजरीवाल सरकार ने 4 कमेटियां चारों लेबर कोड के लिए बनाई कि उनके रूल्स बनाए जाएं, और वो दरअसल दिखाना चाहती है कि पूंजीपति की दलाली में वो मोदी सरकार से भी आगे है। शायद उसको और चंदा चाहिए अलग अलग चुनावों के लिए, जो भी उसके मंशा है, वो पूंजीपति को दलाली करने में पूरी तरह से आगे है। और वैसे भी केजरीवाल सरकार का तो संघ का बैकग्राउंड है ही, तो उनकी सोच में ज़्यादा मूल अंतर है भी नहीं। तो इस चीज़ का विरोध करने की दिल्ली में, इसमें 2-3 चीज़ें। एक तो दिल्ली में लेबर कोड लागू करने का मतलब है कि अधिकांश श्रम कानून ख़त्म हो जाएंगे, इफ़ेक्टिवली ख़त्म हो जाएंगे, चाहे उनको लेबर कोड करें। दरअसल वो लेबर कोड नहीं है। वो जो 4 लेबर कोड है, उसमें ऐसी क्या दिक्कत है? जी, बताता हूँ मैं। उनके अंदर दिक्कतें, उसका मूल दिक्कतें ये हैं। पहली चीज़, रखने निकालने की, काम के घंटे तय करने की, न्यूनतम वेतन की जो बंदिशें अभी हैं वो बहुत ढीली कर दी जाएंगी। इसका मतलब ये होगा कि मालिक जब मर्जी रखेंगे, जब मर्जी निकालेंगे। अभी होता है 8 महीने के बाद आपको निकालने में आपके बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, वो सब खत्म हो जाएंगे एक तरह से। न्यूनतम वेतन का जो अधिकार राज्यों को दिया गया है, अभी दिल्ली में कागज़ के ऊपर सबसे अधिक न्यूनतम वेतन है, वो राज्यों से छीन जाएगा और केंद्र सरकार कुछ फॉर्मूले से न्यूनतम वेतन तय करेगी। जैसा अंदेशा लग रहा है कि पूरा गांव, शहर, सब जगह एक यूनिफॉर्म वेतन की बात करेंगे, एक यूनिफॉर्म फ्लोर होगा। तो जो मनरेगा का वेतन है 202 रुपये, इस तरह का कुछ लागू हो जाएगा, तो जाहिर बात है इस तरह लोगों को एक दिन में 202 रुपये में 6000 महीने में किसी का काम चलेगा नहीं। इस तरह की समस्या आएंगी। दूसरी समस्या है इसमें कि जो श्रम कानून लागू करने की मशीनरी है, उसको ख़त्म किया जा रहा है। इन लेबर इंस्पेक्टर हैं, उनको लेबर फैसिलिटेटर बताया जाएगा, मतलब जाके मदद करेंगे कानून लागू करने में, लेकिन उनको जो कार्रवाई करने के अधिकार हैं
उनके जो दांत हैं वो छीन लिए जाएंगे। वो मालिक को समझा सकते हैं भाई अच्छे काम किया करो, वेतन दिया करो टाइम से, लेकिन उसके ऊपर कार्रवाई नहीं कर सकते। यूनियन बनाने की प्रक्रिया को इतना जटिल बना दिया गया है कि आप यूनियन बनाएंगे तो पहले वेरीफाई करेंगे वर्कर को, यानी कि लेबर इंस्पेक्टर पहले जो है मालिक से पूछेगा वर्कर तुम्हारे यहाँ काम करता है। यूनियन हमेशा गुप्त रूप से बनाई जाती हैं, तो जाहिर बात है जब ओपन होगा तो यूनियन कहीं बनेगी ही नहीं। इस तरह के तमाम चीज़ें इसके अंदर आ रही हैं। हड़ताल करने के अधिकार पर चोट की जा रही है कि आप हड़ताल, पहले था कि 14 दिन के नोटिस पर हड़ताल करेंगे, उसको और जटिल बना दिया गया। तो लगभग हड़तालें करना, सामूहिक बार्गेनिंग करना, जो ये सब चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। और वर्तमान कानून में जो थोड़े बहुत ESI PF को निजीकरण करने की तरह बात हो रही है, उसको भी केंद्रीकरण और निजीकरण होगा। PF का मार्केट पैसा स्टॉक मार्केट में लग जाएगा, तो सोशल सिक्योरिटी लोगों की वो ख़त्म हो जाएगी। डिफरेंट वेलफेयर बोर्ड जो स्टेट्स के अंडर में, उनको सेंट्रल अपने अंडर में कर लेगा और उनको प्राइवेट कंपनीज़ को दे देगा। तो किसी दिन दिवालिया होकर पता चला वेलफेयर का सारा पैसा खत्म होगा। इस तरह की तमाम चीज़ें इसमें आएंगी। जो वर्तमान श्रम कानून जिनको मजदूरों ने कुर्बानी देकर हासिल किया है, वो इफेक्टिवली ख़त्म हो जाएंगे मजदूरों के पक्ष में। हमारा नाम पंकज ठाकुर है। मैं सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता हूँ। 12 घंटे की ड्यूटी लेता है और 10,000, 8,000, 9,000 देता है। ना SI देता है, ना PF देता है, ना कोई छुट्टी सरकारी देता है। कुछ भी नहीं मिलता, कोई छुट्टी नहीं मिलता है। और उसमें 2 साल 1.5 साल काम करवाने के बाद फिर इसको रिजाइन लिखवा लेता है। मालिक बता आप दूसरी बंदी भर्ती कर लेंगे, ये करके नौकरी हटा देता है। आपसे भी रिजाइन लिखवाया गया? हाँ, लिखवाया गया है। आपने लिख दिया? है, जबरदस्ती लिखवाता है। 10 आदमी मिल गया, लिखवाएगा तो क्या करेगा गरीब आदमी? कोई दबाव देता है, ऐसे दबाव देने के बाद उसको आप भटकाते रहो। इसके लिए हम कानून वापस लेने के लिए बोल रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं इसी के लिए। मतलब 12 घंटे के खिलाफ? हाँ, देखिए, लेबर कोड जो बनाया गया है वो इस तरह बनाया गया है जिससे कंपनीज को फ़ायदा हो। जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको कभी भी निकाला जा सकता है, उनको कितना भी काम कराया जा सकता है। बेसिकली यही है कि कंपनी जो चाहे जैसा चाहे एम्प्लॉय के साथ व्यवहार कर सकती है। तो इस तौर पे इस लेबर कोड का विरोध हो रहा है। दूसरी बात यह कि बाकी राज्यों के मुकाबले दिल्ली सरकार ने बहुत ज़्यादा तत्परता दिखाई इसको लागू करने के लिए। उन्होंने एक कमेटी बिठाई और उस पर तुरंत उसकी रिपोर्ट्स के हिसाब से वो इसको लेबर कोड को लागू करना चाहते हैं। तो ये इस बात को भी दिखाता है कि जो गवर्नमेंट ये दिखाती है कि वो जनता हितैषी है, वो भी किस तरह सेंट्रल गवर्नमेंट यानी BJP सरकार के हिसाब से काम कर रही है। वो भी पूंजीपतियों को फ़ायदा करने के लिए, मालिकों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए ही काम कर रहे हैं। तो उस विरोध में ये प्रदर्शन चल रहा है और हम लोग इसका हिस्सा है। मज़दूरों के हित में सरकार जो है वो मज़दूरों के बारे में सोचना शुरू कर दे। मैं आपको बता दूं, केजरीवाल सरकार जो है जिस तरह लेबर कोड लेके आ रही है, ठीक है, दिल्ली में ही तमाम ऐसे औद्योगिक क्षेत्र है जहां पर पुराने लेबर कोड्स है वो लागू नहीं होते। बहुत सारे काम के दौरान मौतें हो रही है, हादसे होते हैं, लोगों की उंगलियां कट रही है। आपको मुंडका का हादसा याद होगा जहाँ पे लोग जल के मर गए, ठीक है। तमाम तरह की ऐसी कंपनीज़ है जहाँ पर इस तरह की घटनाएं आए दिन होती रहती है। कोई कंपनी में कोई सेफ्टी के फीचर्स नहीं है, ठीक है, मजदूर मर रहा है, उसका हाथ कट रहा है, पर सरकार हमेशा सोई रहती है और उनको ना ESI PF वगैरह कुछ भी नहीं मिल रहा है, कोई अधिकार नहीं है उनके पास। और उसको सही करने की बजाय, ठीक है, उसको सही करने के बजाय ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो अमीरों के, मालिकों के हित में जो लाया हुआ लेबर लॉ है उसको ये लोग लागू करना चाह रहे हैं। तो हम ये चाह रहे हैं कि आप ये जो लेबर लॉ है इसको ख़त्म कीजिए, इसको मत लागू कीजिए और जो बाकी जो पुराने लॉज है उसके हिसाब से जो एम्प्लॉयज़ है उनको आप फ़ायदा पहुंचाइए, उनको ESI PF, उनकी रेगुलर जॉब, ठीक है, मेडिकल, ये सब दीजिए। कुछ दिक्कतें हैं तो उसको सुधार किया नहीं, सुधार नहीं किया जाए। सुधार करने से फिर वो अलग पेच फंसा कर रखते हैं। हम ये कह रहे हैं पूरा का पूरा लेबर कोड ही अमीरों के खिलाफ, अमीरों के हित में है, मालिकों के हित में, इसको रद्द करना चाहिए, सीधा रद्द किया जाए। और मजदूर और जो वर्कर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, उनका पुराने जो लेबर लॉज है, जो उनके अधिकार है, ठीक है, वो उनको दिए जाए। हम यही चाहते हैं। सुना आपने मज़दूर और उनके प्रतिनिधियों द्वारा क्या कहा गया 4 लेबर कोड के बारे में। अब हम देखते हैं कि दिल्ली सरकार इन 4 लेबर कोड के बारे में क्या सोचती है और किस तरीके से लागू करती है।